हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर की हमारी सीरीज चल रही है और प्रीवियस ईयर की सीरीज में आज मैं एक नया चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में लास्ट 4-5 साल से पूछे गए हैं। हालांकि लगातार पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है, इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग और इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ बेसिक्स बातें बता दूंगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे भी मेरी क्लास कोडिंग डिकोडिंग की चली है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। बेसिक क्लासेस जितनी भी होंगी वो देख सकते हैं, ठीक है। 2024 की बात करूं तो 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में बात करूं 2023 में भी 2 क्वेश्चन थे। 20 में भी थे, 22 में भी थे, 21 में थे। लगातार पूछे जाते हैं इसके चैप्टर के क्वेश्चन। मतलब मैं कहूं कि इस चैप्टर के बिना क्वेश्चन पेपर नहीं बनता, तो ये बिल्कुल सत्य बात होगी। फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है और प्रतिज्ञा प्लस बैच है, सितंबर का बैच है। प्रतिज्ञा ली गई है आपका पूरा का पूरा यूपीएससी को क्वालिफाई कराने की। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। और फीस क्या होगी, अगर आप VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे इस बैच के लिए तो आपको 999 में ये बैच उससे भी कम पैसे में पर मंथ की इफेक्टिव प्राइस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, तो इसका प्राइस हो गया 999 या 999 से कम ही पैसा लगेगा आपको पर मंथ का। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उससे कम ही फीस होगी। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो ये पूरा का पूरा फीस वापस हो जाएगा। हर हफ्ते आपको 11,000 जीतने का मौका है। 19 सितंबर से स्टार्ट हो रही है ये क्लास, ओके। तो इस क्लास में मैक्सिमम जुड़े। अच्छा, VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें CSET भी आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। CSET का बैच भी वैसे फैकल्टी कोड पे मिलता है। अब उसके बाद से मैं कह दूं इसमें SIP का प्रोग्राम है, SIP सक्सेस इन प्रीलिम्स का है। फिर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ओके। तो ये भी हमारे पास है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, ओके। तो अब इसमें अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको हमारे सेंटर पे आके मेंस की तैयारी करने का मौका मिलता है। अगर आपको सेपरेट CSET का भी बैच अगर ज्वाइन करना होगा तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए VT लाइव कोड के साथ। अगर करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, सबसे पहली बात। और मैं सेपरेट CSET के बैच में बता दूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कराता हूं। तो आप कहेंगे सर वो तो यूट्यूब पे भी आप कराते हो, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैं लुक्स लाइक एज ए PYQ क्वेश्चंस कराता हूँ, उसमें उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। प्रीवियस ईयर के जैसे क्वेश्चंस वो यूट्यूब पे थोड़े कम हो पाते हैं, ओके। वहाँ पे एकदम एक चैप्टर स्टार्ट होता है एकदम फ्लो में, पूरा उस चैप्टर को जितना भी हो सकता है उसमें सारा करा देता हूँ मैं, ठीक है, वो होता है। फिर उसके बाद से अगर आपको मान लीजिए आपको फिर प्रॉब्लम हो, आपको लुक्स लाइक PYQ हो गया, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कितने एक चैप्टर में हो सकते हैं वो सारे मैं कराता हूँ उसमें, ओके। तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज होता है, एक कंप्लीट तरीके से तैयारी होती है उसमें, ओके। तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ कैसे ज्वाइन करना है, तो आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे या हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ वो बैचेस दिख जाएंगे, उसमें इनरोल करिए। VT लाइव कोड, हाँ जी, कोड इस्तेमाल ना करना भूलें, VT लाइव। हालांकि अगर आप प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक का भी बैच ज्वाइन कर रहे हैं या हमारा आपको CSET का सेपरेट बैच ज्वाइन करना है, किसी में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो vineet.tiwari@studyIQ.com पे आप मेल कर सकते हैं। विनीत तिवारी मैथ्स, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, इससे जुड़ जाइए। इस क्लास की PDF वगैरह यहीं पे मिलती है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो सारे करेंगे। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हर साल आते हैं, ठीक है, ओके। हर साल इस चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन। जैसे 24 की क्वेश्चन की बात करूं तो देखो 24 में एक क्वेश्चन ये आया था 2024 में, 24 में दूसरा क्वेश्चन ये आया था, ओके। फिर उसके बाद से 23 की बात करूं, 23 का क्वेश्चन ये रहा हमारा, ओके। फिर उसके बाद से 23 की ही बात करूं, 23 का ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसका, देखो लगातार 2 साल में। 22 की बात करूं तो 22 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है।
22 में 22 की बात करूं तो 22 में एक क्वेश्चन एक सीरीज बेस आया था कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। 21 की बात करूं, देखो 21 में ये क्वेश्चन आया था। फिर 20 की बात करूं, 20 में ये क्वेश्चन आया था। मतलब इस चैप्टर के बिना क्वेश्चन बनी, देखो 20 में 2 क्वेश्चन आए थे, ओके। फिर उसके बाद से देखिए 19 में आया था, 19 में ये क्वेश्चन आया था, 19-18 में आया था। फिर उसके बाद से आप देखिए 18 में 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछते ही हैं। देखो ये हमारा 17 में क्वेश्चन था, 17 ये 16 का क्वेश्चन था। तो हर साल इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने पिछले 5-6 साल का डेटा आपको दिखा दिया, हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ओके। अब इसमें जरा देखो इस चैप्टर में होता क्या जरा समझिए। मैं नंबरिंग की बात करूंगा। नंबरिंग कैसे, तो एक बार आप कॉपी पेन या कागज पेन पे आप ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, ABCDEF GHI JK LM NO PQ RST UVWXYZ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसकी बेसिक क्लासेज मैं यूट्यूब पे करा चुका हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ए के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। ये हमारा ये नंबरिंग इन्हीं का यूज करेंगे। एक्चुअली ABCD का इसमें यूज नहीं होता, उनके नंबर्स कौन किस पोजीशन पे हो उसकी बात हो रही है। ABCD अगर बाएं से दाएं तरफ लिखेंगे तो A को पहला पोजीशन देंगे, B को दूसरा, C को तीसरा, D को ऐसे होता है, ठीक है। कभी कभी इनके उल्टा की भी बात करते हैं, उल्टा नंबरिंग की भी बात करेंगे। मतलब मान लो अगर Z से A तक लिखेंगे तब नंबरिंग क्या होगी, तो Z से A तक। अच्छा, इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर Z से A की बात करेंगे तो उसके लिए भी नंबरिंग मैं बता दूंगा जिस क्वेश्चन में आएगा अपोजिट अल्फाबेट का, ओके। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ओके। पहला ही क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं। ये 2024 का क्वेश्चन था, ओके। 2024 में कह रहा है कि ABCD को लिखा गया। अच्छा, इससे पहले 2023 वाले को करिए। इसमें लिखा गया है कि ZERO को CHUR लिखा गया, ZERO को कोड किया गया CHUR से, ठीक है, CHUR से। तो पूछा गया कि प्लेयर का क्या होगा, PLAYER, प्लेयर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग की बात कर लीजिए, नंबरिंग लिख लीजिए, ठीक है। नंबरिंग मतलब Z को C से रिप्रेजेंट किया गया। कहने का मतलब इस चैप्टर का बेसिक चीज होता है कि किसी, जैसे 0 को है, एग्जामिनर ने क्या किया, कोड कर दिया, किसी एक कूट भाषा में कोड कर दिया इसे, ओके। मतलब हो सकता है Z में कुछ जोड़ के, Z के हो सकता है 2 अक्षर बाद वाले अक्षर बोल दिया, या 2 अक्षर पहले वाला, 3 अक्षर पहले वाला, इस तरीके से कुछ ना कुछ कूट कर दिया जाता है। अब आपको कोडिंग उसने कर दिया, आपको उसके कोड को डिकोड करना होता है और उसके बिहाफ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर से आपको उसी कोड में, उसी पैटर्न में आपको आंसर लिखना होता है। तो फिलहाल देखिए क्या करेंगे, ऐसे इस चैप्टर में सब कुछ नंबरिंग का खेल है। जैसे मैंने बोला था ना, A से लेके Z तक लिखेंगे, A को पहला, B को दूसरा, C को तीसरा, D को चौथा, ऐसे रैंकिंग देंगे। उसके बाद हमारा उसी के बिहाफ पे 0 के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं इनकी नंबरिंग दी है। Z का होता है 26, E का 5, R का 18 और ये 15 आ गया, ठीक है। नीचे भी लिख लीजिए, ये 3 है, ये 8 है, ये हमारा 21 है और ये हमारा 18 है। अगर आप इनको ऐड करेंगे ना मेरे भाई, तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, पहले का पहले से एक बार ध्यान से देखिए। 5 का 8 से देखेंगे तो 5 का 8 से ये पैटर्न होता है। अब इसे हम फॉरवर्ड कोडिंग का पैटर्न करते हैं। मतलब पहला अल्फ़ाबेट का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से पैटर्न बन जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे, नंबरिंग पे फोकस करिए। अब इस पे छोड़िए नंबरिंग पे, ये 15 है, यहाँ पे 18 है। मतलब 15 में क्या जोड़ेंगे, 18 हो जाए तो 15 प्लस 3 कर दूंगा, तो 15 3 करके 18 कर दिया गया, ठीक है। अब 18 में वही 18 में 21, 18 से 21 हो रहा है, मतलब 18 में 3 जोड़ा गया तभी भी 21 हो गया। मतलब ये 18 रैंकिंग है, 18 में मतलब 3 जोड़ दिया 21, और 21वें नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है वो लिख दिया गया। वैसे ही 5 था, 5 में प्लस 3 कर दिया गया, 3 कर दिया गया, तो 5 में 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हो गया तो 8वें नंबर पे हमारा H था, H लिखा गया। वैसे 26 प्लस 3 करके 3 कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर 26 में 3 जोड़ेंगे तो ये तो 29 आ गया, तो ये कैसे होगा 29, तो ये तो C3 है। तो जरा देखिए, इसमें साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। A से लेके Z तक, मान लो यहाँ से A से स्टार्ट हुई कहानी, A का 1, B का हो गया 2, C का हो गया हमारा 3,
डी का हमारा हो गया 4, ई का हमारा हो गया 5। ओके, ऐसे ही डैश 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 करके हो गया हमारा एक्स का हो गया हमारा, एक्स का हो गया मान लो हमारा 25, 24 हो गया, और वाई का हमारा हो गया मेरे भाई 25, और जेड का हमारा हो गया, जेड का 26 हो गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा एक्चुअली बताओ, फिर से साइकिल जैसे जेड तक खत्म होता है ना, फिर से ए बी सी डी से स्टार्ट हो जाएगा। ये चलो एक तरीके से ये समझ सकते हैं, सर्कल पे है, साइक्लिसिटी है, जैसे ही जेड तक हुआ, जेड से फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो गया। ओके, तो फिलहाल देखो जेड में हमने ऐड किया +3, मतलब जेड के बाद अगला नंबर ए बी सी 3 का आया। अब जेड में 3 ऐड किया, मतलब 26 में 3 ऐड किया, 29 आया। 29 नंबर पे तो कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं है, तो आपको पता है कि इस सर्कल में पूरा 26 के बाद खत्म हो जाता है। 26 के बाद खत्म हो जाता है, मतलब हमारा एक्स्ट्रा कितना है, 29 में से 26 हटा देंगे, 26 तक जेड होता है, फिर उसके बाद शुरू से साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब 3, मतलब 3 के लिए कौन सा हो गया, सी आता है, सी। अगर मान लो अगर यही मैं कह दूं कि x प्लस का 7 कर दूं, x प्लस का 7, तो x की रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो 24वें नंबर पे x होता है। ओके, 24 और 7 ऐड करेंगे तो 31 हो गया। 31 तो अल्फ़ाबेट होते ही नहीं है। अब 31वें नंबर पे हो गया, तो 31वें नंबर पे कौन सा होगा, तो कुल मिला के जैसे 26 तक खत्म हुआ होगा, तो इसमें से 26 हटा देंगे मेरे भाई, तो बचेगा हमारा कितना, 5, मतलब 5वें नंबर वाला अल्फ़ाबेट ही 31वां नंबर वाला कहा जाएगा। 5वें नंबर वाला ही 31वां नंबर का कहा जाएगा। तो 5वें नंबर पर है कौन, तो 5वें नंबर पर आ जाएगा ई हो गया, मतलब 31वें नंबर पर हमारा ई आ जाएगा। जैसे 26 हो गया, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 31वां नंबर पे ही आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पे आ गया, तो ये 26 + 3 करेंगे, 29 हो गया, में से 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मतलब तीसरा नंबर वाला ये हो गया। ठीक है, वैसे ही इसके यहाँ पे प्लेयर का बताइए, तो 16 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया और 18 हो गया। +3 करना है सबको, +3 मतलब 3 जोड़ जोड़ के आगे वाला अल्फ़ाबेट, +3 +3 +3। ठीक है, अब 16 3 कितना हो गया, 19। 19वें नंबर पे कौन सा आता है, तो वही जो चार्ट मैंने शुरुआत में लिखवाया था उसी के बिहाफ पे आप देखेंगे, तो 19वें नंबर पे हमारा कौन सा आ गया मेरे लाल, तो 19वें नंबर पे एस की बारी आती है। ठीक है, मुझे याद है तो मैं लिख ले रहा हूँ। 12 और 3 15, मतलब 15वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो 12 और 3, 12 में 3 जोड़ दिया 15, 15वें नंबर पर हमारा ओ आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से 1 और 3 हो गया 4, चौथे नंबर पे मेरे भाई कौन सा आएगा, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा हमारा डी आ गया। 25 और 3 हो गया हमारा 28, 28 अल्फ़ाबेट होता ही नहीं है, तो में से 26 घटा देंगे, मतलब क्या आ गया 2, और दूसरे नंबर पे आ गया हमारा बी होता है। फिर 5 हो गया, 5 3 हो गया 8, 8वें नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं। ठीक है, 8वें नंबर पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो 8 5 3 8, 8 पे क्या आता है, एच आता है, सॉरी। 18 और 3 21, 21वें नंबर पे कौन सा आता है, यू हो गया। तो SOD BHU हमारा डी सही आंसर है। ठीक है, हालांकि इतना करना नहीं था, एलिमिनेशन से कर सकते थे, आपको पता है +3 हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। लास्ट वाले को 18 और 3 हो गया, देखो लास्ट वाले ऐसे फिल्टर कर लें, 18 और 3 कितना हो गया, आर का 18 होता है, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21वें नंबर पे यू, तो यू इसी में है, एक में। ऐसे भी कर सकते थे, या रैंडम बीच में कोई उठा लेंगे कोई अल्फ़ाबेट, जैसे मान लो रैंडम सेकंड, ये सेकंड लास्ट का उठा लिया। ई में ई 5 था, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 के लिए एच आता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो आप ये नहीं होगा। अब इन दोनों में फिर लास्ट वाले का चेक कर लेंगे। तो ये फिल्टर ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा स्किप थोड़ी देर के लिए करते हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए। इसका बताइए, ये 2021 का क्वेश्चन है, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही साथ कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मैथमेटिक्स को लिखा गया है, मैथमेटिक्स को MATHEMATICS, मैथमेटिक्स को लिखा गया LBSIDN, जेड है ना, एन है, फिर जेड है, फिर यू है, फिर उसके बाद एच है, फिर डी है, फिर आर है। ठीक है, अब इसको लिखा गया मेरे भाई, इसको लिखा गया, जरा ध्यान से देखें, रैंकिंग देखेंगे, ये 13, ये 12, ये 1, ये 2, ये 20, इसका टी का 20 आता है। आप लोग वैसे ही जो रैंकिंग जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है एक बार लिखे हुए हैं उसको देख के लिख लीजिए। आपको याद करना ही पड़ेगा हर हाल में, और इसका याद करने की टेक्निक क्या होती है ये सब मैं क्लासेज में बता चुका हूँ। ओके, ये 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, इसका हमारा 5 हो गया, 4 हो गया,
ये 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, मतलब कुल मिला के हो गया 13 12 मतलब प्लस -1, फिर उसके बाद से +1, 1 से 2 गया +1, फिर 20 में से 1 घटा देंगे -1, फिर ये 1 +1 हो रहा है, 8 और 1 हो गया, मतलब -1 +1 -1 +1 -1 +1 यही हो रहा है, ठीक है। ओके, हो रहा है तो आपको पता चल गया। तो हमें बताना कौन सा केमिस्ट्री का, CHEMI, चलो इतने से ही देख लेंगे। -1 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 करेंगे, तो C का 3 होता है, -1 करेंगे तो 2 B के लिए होता है, तो पहले नंबर पे B किस में आना चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे +1 आ रहा है, +1 हो गया, इसका 8 होता है, H का +1 करेंगे तो 9, 9 होता है I का, तो BI होना चाहिए, तो I किस में है, तो BI दोनों में है, BID। अच्छा, चौथे नंबर वाला चेक करते हैं, देखो BID सब सेम है, तो BC में से कोई आंसर है तो BID तक सेम है, तीसरे स्थान तक तो सेम है दोनों में, चौथे स्थान का बस चेक कर लेते हैं। तो चौथा स्थान वाला कैसा आएगा, -1 +1 -1 +1, यहाँ +1 आएगा, और +1 13 और 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 14, और 14 के लिए क्या होता है, N होता है, मतलब चौथे नंबर पे N आना चाहिए, और चौथे नंबर पे N कौन सा है, तो ये हो गया। फिल्टर कर लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका देख लेते हैं, ये भी था ऐसा ही 2020 का क्वेश्चन था। तो इसमें कह रहा है कि ACPQ है, उसके बाद से इसको लिखा गया कि BESU लिखा गया। ओके, अब इसी के बिहाफ पे हमें आंसर बताना है, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो A का 1 होता है, 3 होता है, 16 होता है, और ये Q होता है 17 होता है, ये 2 होता है, ये हमारा 5 होता है, ये 19 होता है, और ये हमारा 21 होता है। +1 करेंगे, +2 करेंगे, +3 करेंगे, और +4 हो गया, मतलब कुल मिला के 1 और 1 2, 3 और 2 5, 16 और 3 19, 17 और 4 हो गया 21, मतलब +1 +2 +3 +4 ऐसे करके आगे बढ़ रहा है मामला, ठीक है। +1 +2 +3 +4 करके आगे। तो वैसे ही M, ये है M, फिर N G I ऐसा पूछा गया। M का कितना हो गया 13, N का 14, G का 7 और I का 9 आ गया, ठीक है, I का 9 आ गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये +1 करेंगे, तो 13 और 1 हो गया हमारा 14, 14 होता है N के लिए। दूसरे नंबर पे +2 हो रहा है, तो 14 और 2 हो गया 16, 16 होता है हमारा P के लिए। +3 हो रहा है, तो 7 और 3 हो गया 10 हो गया, 10 होता है हमारा J के लिए। +4 हो गया, तो 9 और 4 हो गया 13, और 13 होता है हमारा M के लिए, ठीक है। तो NPJM आ गया, NPJM कौन सा हो गया, D पार्ट हमारा सही आंसर है, NPJM हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वैसे चले इसको भी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, वैसे इसी भी आप पे। अब इसका देख लेते हैं, 2018 वाला क्वेश्चन था, इसका M है। 2018 वाले का कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से, आप लोग सभी लोग बताइए क्या आंसर आने वाला है। तो M है, B है, A है, I है, ठीक है। थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बताइए आप लोग इसका आंसर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब इसका लिखा गया मुंबई का LSJXVC। ओके, अब इसका 13 आ गया, इसका 21 हो गया, इसका 13 आ गया, इसका 2 आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, ठीक है। ये 12 है, ये हमारा 19 है, ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 10 है, ये हमारा 24 है, और ये हमारा 22 है, ठीक है। ये हमारा 22 है, और ये हमारा कितना है 3 है, ठीक है। 22 से 3 है। इधर करेंगे क्या आ रहा है, 13 से 12 हो रहा है, मतलब -1 हो रहा होगा। इधर देखिए 21 से 19 हो रहा है, 21 से 19 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा होगा, -2 हो रहा होगा। इधर देखिए 13 में से 10 हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर 2 में से ये 100% -4 हो रहा होगा, यहाँ भी -5 हो रहा होगा, और ये -6 तो है ही है, ठीक है। अब देखो इसमें से कैसे घटाएंगे 2 में से, तो 2 में से घटाएंगे -4 घटाएंगे, तो 2 में से -4 घटा देंगे तो -2 नंबर पे तो कोई होगा नहीं, तो एक्चुअली क्या करो 26 में -2 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया 24वें नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। जैसे 1 में 5 घटाए, 1 में 5 घटाया तो -4 आ गया, -4 पे तो कोई अल्फ़ाबेट होता नहीं, तो फिर 26 तक होता ना, 26 में से -4 अगर एक बार कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 26 में -4, तो 22वें नंबर वाला आ जाएगा। तो देखिए 22वें नंबर वाला भी का आ गया, ठीक है।
तो इसी के बिहाफ पे क्या आ गया, दिल्ली का DELHI, दिल्ली का क्या था, इसका 4 था, इसका 5वें नंबर पे, 12वें नंबर पे, 8वें पे, 9वें पे, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो ये -1 करेंगे तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 आ गया C। यहाँ से -2 करेंगे तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 तो 3 C आ गया। फिर -3 करेंगे तो 12 में से 3 गया, तो 12 में से 3 गया तो हमारा 9 आ गया, 9 होता है हमारा I के लिए। फिर यहाँ से -4 करेंगे तो 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, 4 हमारा D के लिए। फिर -5 करेंगे तो 9 में से 5 गया तो हमारा 4 आ गया और D के लिए। तो CCIDD ये हमारा आंसर आ गया A पार्ट, ठीक है, CCIDD। अच्छा अब देखिए 2024 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 2024 में क्वेश्चन कौन सा आया था, ये वाला आया था, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब एक टाइप ये भी होता है, या इससे पहले इसको करते हैं। जैसे ये था, ये क्वेश्चन आया था 2020 में, इसी तरीके से सेम 2024 में पूछ दिया था। कह रहा है GHI को 1578 लिख दिया गया है और DEF को 900, इससे पहले 2024 वाले को ही करो, सॉरी फिर इस पे आएंगे। कह रहा है ABCD को लिख दिया गया 24, EFGH को लिख दिया गया 1618, 80। अब देखो ABCD को, अब इसमें नंबरिंग अभी तक क्या था, एक अल्फा यहाँ पे दिया था, एक शब्द यहाँ पे भी एक शब्द दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर दे दिया गया। कोई बात नहीं, ABCD हो गया और ये किसके बराबर, 24 के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा इसकी बात करेंगे तो ये हो गया 1 है, ये 2 है, ये 3 होता है, ये 4 होता है। इनका कैसे यूज करके 24 लाना है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो एक फॉर्मेट बनता है इसमें, इनके नंबरिंग का भी मल्टीप्लाई कर दिया, या तो सेम यही लिख दिया गया, या तो इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया होगा, या अगर ध्यान से देखेंगे 24 2 डिजिट का नंबर है, अगर सबको 2 से सबका आपस में गुणा कर देंगे तो ये 24 बन जाएगा। 4 × 3 12, 12 × 2 24 हो गया। वैसे ही हम अगर EFGH को मल्टीप्लाई ये देखेंगे तो E का हमारा 5 होता है, F का 6 होता है, 7 होता है और ये 8 होता है। सबका अगर गुणा करेंगे ना मेरे भाई तो ये 1680 ही आएगा, ओके। तो इसी बिहाफ पे इसका आंसर बता देंगे IJKL का। तो I का 9 होता है, J का 10 होता है, K का हो गया 11 होता है और L का 12 हो गया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108 हो गया, 108 × 11 × 10। अब 108 × 11 करेंगे तो 1188 हो जाएगा, ठीक है, और एक 0 आ जाएगा तो 118800 ये आंसर हो गया। और कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे कैलकुलेशन इतना फास्ट कर लिए, तो हमें सिद्धि प्राप्त है, ठीक है। ओके, मैं भी आपको सिखा दूंगा, टेंशन फ्री रहिए, ओके। ये भी एक क्वेश्चन था, पॉट को लिखा गया ए टॉप, पॉट को लिखा गया ए पॉट। तो ये ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ नहीं किया गया कलाकारी, जैसे पॉट को POT को ये 2024 वाला ही था, ए सामने लगा दिया गया और फिर TOP कर दिया गया। मतलब क्या किया है, ऐसे क्रॉस, मतलब लास्ट का पहले, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, बस ए अलग से लगा दिया गया। जैसे ट्रैप था TRAP, ट्रैप को लिख दिया गया है, TRAP है, ट्रैप को लिख दिया गया A, फिर PART लिख दिया गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, देखो लास्ट का शुरू में, सेकंड का सेकंड लास्ट, थर्ड का थर्ड लास्ट, ऐसे हो गया, लिख दिया गया। तो इसी तरीके से एरिना का लिखा गया AREN और बाद में एक ए अलग से बस चिपका दिया गया, ठीक है, NA। एरिना का है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी सेम ऐसे लिख दिया गया, ए का ऐसे, पहले तो इसको लिख लेंगे फिर ए बाद में चिपका लेंगे, तो ए हो गया, ये शुरू वाला आ गया इधर, फिर उसके बाद से एन की बारी आएगी, ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद से ई की बारी आएगी, ई यहाँ आएगा, फिर आर की बारी आएगी, आर यहाँ आएगा, फिर ए की बारी आएगी ए। और शुरू में एक ए अलग से चिपका देते थे, जो भी होता था ना एक ए अलग से चिपका देते थे, तो AANERA, AANERA ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, AANERA, ओके। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे पेड बैच में ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारा आपको CSET का सेपरेट बैच दिख जाएगा या P2I बैच दिख जाएगा यहाँ पे भी, ओके। तो आप इसमें भी इनरोल VT लाइव कोड के साथ कर सकते हैं, बेहतरीन
डिस्काउंट के लिए। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैसेज से जुड़ जाइए, और कोई भी डाउट हो पूछना होगा तो, या बैच के बारे में या कुछ भी होगा कन्फ्यूजन, तो vineet.tiwari@studyaigu.com पे आप मेल कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।